नमस्कार डियर एफएम में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आश्रय सदन की सामने एपिसोड नंबर 2, गूंजती आवाज़ और जागती उम्मीद। इससे पहले एपिसोड नंबर 1 अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर सुन सकते हैं। अगले दिन सुबह आश्रय सदन में कुछ अलग था। वही पुराना आंगन, वही कुर्सियाँ, वही लोग, लेकिन माहौल बदल चुका था। जैसे दीवारों ने रात भर कोई सपना देखा हो। कमला बाई आज जल्दी उठ गई थी। पोस्ट मास्टर शर्मा जी सेव बनाकर बैठे थे और जो लोग महीनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, वे भी बरामदे में आकर बैठ गए थे। सबके बीच एक ही चर्चा थी। कल माँ ने गाया। राजेश मैनेजर चाय बांटते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे पहली बार लगा यह जगह सिर्फ रहने की नहीं, जीने की बन सकती है। उधर सरस्वती देवी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। हर बार आंख बंद करती तो सामने अमित का बचपन आ जाता था। वही छोटा बच्चा जो स्कूल जाने से पहले कहता था, माँ एक लोरी सुनाओ, और वह हारमोनियम बजाकर गाती थी, सो जा राज दुलारे। अचानक दरवाजा खटखटाया। रिया अंदर आई। हाथ में फूल थे। उसने हंसकर कहा, दादी आज भी रियाज करेंगे। सरस्वती देवी घबरा गई। बोली, नहीं बेटा, कल गलती से गा दिया था बस। रिया पास बैठ गई। बोली, दादी गलती नहीं, चमत्कार हुआ है। आप जानती हैं कल रात कितने लोग रोए यहाँ? सरस्वती देवी ने नजरें झुका लीं। तभी बाहर से आवाज़ आई, माँ जी बाहर आइए। राजेश खड़ा था। आंगन में लगभग सारे बुजुर्ग बैठे थे। बीच में एक छोटी सी मेज और उस पर अगरबत्ती जल रही थी। राजेश बोला, माँ जी सब आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। सरस्वती देवी पीछे हट गई। नहीं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन तभी व्हील चेयर पर बैठे दत्ता काका बोले, बेटी 6 महीने से मुझे नींद नहीं आती। कल तुम्हारा भजन सुनकर मैं सो गया था, आज फिर सुना दो। सबकी आंखों में उम्मीद थी। सरस्वती देवी कांपते कदमों से आंगन में आकर बैठी। हारमोनियम उनके सामने रखा गया। उनकी उंगलियां थरथरा रही थीं। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से आलाप लिया। इस बार आवाज़ पहले से स्थिर थी। रघुपति राघव राजा राम। उनके गाने के जो बोल थे कुछ ऐसे ही थे, रघुपति राघव राजा राम। पूरा आश्रय सदन एक साथ गुनगुनाने लगा। कमलाबाई रोते हुए गा रही थी। शर्मा जी ताल दे रहे थे और रिया मुस्कुरा रही थी। वह समझ गई थी यह सिर्फ संगीत नहीं, इन लोगों की टूटी सांसों को जोड़ने वाली डोरी है। उस दिन के बाद रोज शाम को 5 बजे आंगन में सभा होने लगी। कोई भजन गाता, कोई कविता सुनाता, कोई अपने ज़माने की कहानी सुनाता और सबकी शुरुआत सरस्वती देवी के गीत से होती। धीरे धीरे आश्रय सदन बदलने लगा। जो लोग दिन भर चुप रहते थे अब हंसने लगे। जो खाना छोड़ देते थे अब समय पर खाने लगे। डॉक्टर साहब भी हैरान थे। उसने राजेश से कहा, लगता है यहाँ दवाइयों से ज़्यादा असर संगीत कर रहा है। राजेश ने उसी दिन एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, सांध्य संगीत सभा। 5 बजे रिया ने अपने मोबाइल से एक दिन रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया पर डाल दी। उसने लिखा, यह मेरी दादी नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ ने मुझे माँ की याद दिला दी। वीडियो धीरे धीरे फैलने लगा। लोगों ने शेयर किया, कमेंट भी आने लगे, कितनी प्यारी आवाज़ है और पता नहीं क्या क्या, और कौन है ये माँ, इनसे मिलना है। रिया ने किसी को नहीं बताया।
उसे डर था कहीं सरस्वती देवी घबरा ना जाए। उधर सरस्वती देवी के भीतर भी कुछ बदल रहा था। अब वह सुबह खुद हारमोनियम साफ करती, रियाज करती और कभी कभी मुस्कुराती भी थी। एक दिन उन्होंने रिया से पूछा, बेटा, अगर मैं फिर से गाने लगूं तो क्या लोग सुनेंगे? रिया ने कहा, दादी, लोग नहीं, दिल सुनेंगे। और उसी शाम उन्होंने पहली बार खुद से गाया, बिना किसी के कहे। गाना था लग जा गले। पूरा आंगन शांत हो गया, हवा तक रुक गई और कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसी रात कहानी ने मोड़ लिया। रिया के फ़ोन पर एक कॉल आया। हेलो, क्या यह वही वृद्धाश्रम है जहाँ सरस्वती देवी रहती हैं? रिया चौंकी। उसने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर धीमी आवाज़ आई, मैं उनका बेटा अमित बोल रहा हूँ। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से देखा, सरस्वती देवी आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि 8 महीने बाद उनका अतीत फिर उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और इस बार सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक बड़ा फैसला आने वाला था। तो अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक इंतज़ार करें। नमस्कार।